हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी पॉइंट। इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 8 एसएसटी सिविक्स चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट इन योर ओन वर्ड्स दैट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रूल ऑफ लॉ। In your response, include the fiction or real example of a violation of the rules of law. रूल ऑफ लॉ से आप क्या समझते हो, अपने शब्दों में आपने लिखना है और एक एग्जाम्पल आपने देनी है, रियल एग्जाम्पल, जिससे कि पता चलता है कि रूल ऑफ लॉ की वायलेशन हो रही है। अब हम आंसर की तरफ जाते हैं इसकी। रूल ऑफ लॉ मीन्स that every citizen of the land shall be governed by the same set of laws. हर एक सिटीज़न, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, हर एक सिटीज़न कंट्री का वो गवर्न किया जाएगा सेट ऑफ लॉज के अकॉर्डिंग। एंड देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उनके धर्म के बेस पे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, हायर क्लास है, लोअर क्लास है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, या किसी भी जेंडर मेल या फीमेल हो, किसी भी तरह का भेदभाव उनके साथ नहीं होगा। एनी पर्सन वायलेटिंग द लॉज ऑफ द लैंड शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस लेट आउट बाय द लॉ। अगर कोई बंदा वायलेट करता है लॉ को तो उसको लॉ के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा, जो भी उस लॉ में लिखा होगा कि इस क्राइम की ये सज़ा है तो उसको वो मिलेगी। क्लियर? ये क्वेश्चन था फर्स्ट हमारा। अब नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज स्टेट टू रीजंस व्हाई हिस्टोरियन रिफ्यूट द क्लेम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्लेम करते हैं कि रूल ऑफ लॉ इंडिया में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और इस बात को किसने नकारा? जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने नकारा है। वो कहते हैं सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही रोल नहीं है इसमें रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने में, इंडियंस नेशनलिस्ट भी हैं जिन्होंने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें। क्लियर? टू रीजंस why historian refute the claim that the British introduced the rule of law in India are, सबसे पहला पॉइंट क्या है, the laws under the British rule were arbitrary। जो ब्रिटिश के रूल में जो laws थे वो arbitrary थे, यानी कि वो अपनी मनमानी किया करते थे। the rulers could use these laws any way they wanted to arrest Indians without trial। बिना किसी ट्रायल के इंडियंस को वो अरेस्ट करते थे, उनके ऊपर केस चला देते थे। क्लियर? सेकंड पॉइंट है इसका, द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ एज दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अनजस्ट लॉ। जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं उन्होंने भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने में इंडिया में, क्योंकि वो प्रोटेस्ट करते थे। अगर कोई अनजस्ट लॉ वो पास करते थे ब्रिटिशर्स तो उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करते थे, और फिर ब्रिटिशर्स को वो लॉ जहाँ तो अमेंडमेंट करनी पड़ती थी उसमें, जहाँ फिर उसको वो कैंसिल कर दिया करते थे। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, विच इज राइट इन योर ओन वर्ड्स दैट यू अंडरस्टैंड वाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन पेज 44 एंड 45 एनसीईआरटी की बुक के ऊपर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें समझाना है। अब दे किसके लिए लगा है? जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं। दे आल्सो बिगिन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स टू ओबे टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस। अब आंसर क्या है इसका? द Indians nationalists were unhappy with the arbitrary set of rules। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे
वो अनहैप्पी थे। किससे? जो मनमाना शासक था, जहाँ रूल्स थे, इनके लॉज थे ब्रिटिशर्स के, उनके जो सेट ऑफ रूल थे उसके अगेंस्ट थे, अनहैप्पी थे, और उनको मजबूरन उनको मानना पड़ता था। अंडर दीज लॉज दे कुड बी अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश विदाउट प्रॉपर ट्रायल। इस लॉ के अकॉर्डिंग उनको अरेस्ट होना पड़ता था ब्रिटिशर्स के द्वारा बिना किसी प्रॉपर ट्रायल के। दिस इज़ वाई दे बिगेन फाइटिंग फॉर रूल ऑफ लॉ एंड रिमूवल ऑफ अनजस्ट कॉलोनियल लॉज। इसलिए उन्होंने एक लड़ाई छेड़ दी रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट, जहाँ जो अनजस्ट कॉलोनियल लॉ होते थे उसके अगेंस्ट। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज एज अकॉर्डिंग टू इट इम्प्लाइज जस्टिस, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो होता है क्या इम्प्लाई करता है? जस्टिस इम्प्लाई करता है। उसमें जस्टिस होता है जिसमें ऑल सिटीजन्स बाउंड बाय द सेम सेट ऑफ लॉज, वो बंधे होते हैं एक लॉज के अंदर, बिना किसी कास्ट के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रिलीजन के बेस पे, बिना किसी जेंडर के बेस पे बंधे होते हैं। सारे जो लोग होते हैं वो जो अच्छा लॉ होता है उसको फॉलो करते हैं, और एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ। सारे के सारे लोग बराबर होते हैं, कानून की नज़र में सारे के सारे बराबर होते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आऊँगा, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच।